ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज यू आर अजनबी एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 32 to 33 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉय का तो चेहरा ही लटक गया जब उसने वहां आरुषि को देखा। उसका मन तो अभी के अभी आरुषि को वहां धक्का देके बाहर फेंकाने का हुआ, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि आरुषि कौन है, पर उसे लगा था कि उसका और आदित्य का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, जिस वजह से आदित्य अपनी शादी के अगले दिन ही उसे छोड़ काम से बाहर चला गया। अगर उन दोनों का रिश्ता अच्छा होता तो आदित्य उसे भी अपने साथ ले जाता, या तो अपना काम छोड़ एक नए कपल की तरह आरुषि के साथ हनीमून पर जाता है। अब जब उनका रिश्ता ऐसा अटपटा है तो जॉय ने सोचा कि आरुषि आदित्य के लिए सिर्फ एक खिलौना है, बाहर लोगों को दिखाने के लिए एक शोपीस। उसने सोचा था कि आदित्य अपना जायदा समय ऑफिस में बीताता है तो वो अपना लक ऑफिस में आजमाएगी। आरुषि ने उससे पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हूँ? जॉय ने घमंड से कहा, मैं यहाँ इस केबिन की देखभाल करती हूँ। जो भी चीजों की जरूरत होती है सर को मैं उन्हें यहाँ लाके देती हूँ। और मैं उसने इतना कहा ही था कि आरुषि ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा तो तुम यहाँ की चपरासी हो? उसकी बात सुन जॉय का चेहरा बिगड़ गया। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा बोलने की? उसने उसे चपरासी कहा। जॉय का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था, पर आरुषि के चेहरे पर उसे चिढ़ाने वाली स्माइल थी। जॉय ने उससे कहा, क्या तुम अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रही हो? अब जॉय का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उससे रहा ही नहीं गया। वो इस ऑफिस में 3 साल से काम कर रही थी और आदित्य धनराजगिर के पास करीब होके काम करना, उसकी पीए बन के आदित्य अपने साथ काम करने के लिए 2 या 3 असिस्टेंट तो रखता ही था। जॉय उनमें से एक थी। जॉय ने इतना कहा ही था कि तभी उसे पीछे से एक भारी और गुस्से से भरी धीमी आवाज आई, तो अब मिस जॉय मेरी वाइफ को उसकी औकात दिखाएंगी? यह आवाज आरुषि के कान पर भी पड़ी। उन दोनों ने ही उस तरफ देखा। आदित्य गुस्से से जॉय को घूर रहा था। उसकी लाल आंखें देख जॉय का तो पूरा शरीर कांप गया। आदित्य के पीछे आहान भी था। आहान दरअसल आदित्य को बुलाने गया था। जब उसने देखा कि उसका भाई अभी मीटिंग ले रहा है तो वो चुप हो गया, ये सोच कि अभी मीटिंग थोड़ी देर में रुक जाएगी। पर वक्त बीतते जा रहा था तो उसने मीटिंग के बीच में कहा, भाभी आई है। उसकी बात सुन आदित्य ने उसे देखा और मीटिंग में मौजूद लोग हैरान थे। यह बात सुन कि भाभी आई है से इसका क्या मतलब है? क्या उनके बॉस ने शादी कर ली है? वो हैरानी से आदित्य को देखते तो कभी आहान को। आहान ने एक बार आदित्य से कहा, घर से मेड का फोन आया था, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए वो यहाँ आपके साथ लंच करने आई है। जब आदित्य ने ये सुना तो उसने उससे एक शब्द में पूछा, कितने देर? आहान इसका मतलब अच्छे से समझता था कि उसका भाई क्या पूछना चाहता था। आदित्य ये पूछना चाहता था कि आरुषि उसका कितने देर से इंतजार कर रही है। आहान ने उसे जवाब देते हुए कहा, आधा घंटा। जब आदित्य ने ये सुना तो वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और उस रूम से बिना किसी को कुछ बोले बाहर आ गया। उसके जाने के बाद आहान ने सबको वहां से मीटिंग ओवर बोला और खुद भी अपने भाई के पीछे वहां चला आया। जब वो और आदित्य वहां आए तो उसने जॉय और आरुषि की बातें ज्यादा तो नहीं सुनी, पर जॉय की औकात वाली बात ही आदित्य को गुस्से को भड़काने के लिए काफी थी। वो अपने रोबदार कदमों से ऑफिस के अंदर आया। आदित्य आरुषि के पास आया। उसकी गुस्से वाली नजर अभी भी जॉय पर थी। उसने फिर आरुषि की तरफ अपनी मुंडी घुमाई। जब उसकी नजर आरुषि को देखने लगी तब उसकी नजर एकदम से नम्र पड़ गई। उसकी आंखों में आरुषि के लिए सिर्फ प्यार था। जब आरुषि ने पहले उसे गुस्से में देखा था तो वो खुद भी डर गई थी, पर अब आदित्य की नजर उसे काफी अच्छा फील करवा रही थी। आदित्य ने प्यार से आरुषि के गाल पर रख उससे पूछा, क्या बात है? क्या हुआ था मेरे आने से पहले? आरुषि ने उससे कहा, वो मैं यहाँ। उसने इतना ही बोला था कि जॉय बीच में बोल पड़ी, वो सर मैं यहाँ मैडम से पूछने आई थी कि उन्हें क्या चाहिए, बदले में उन्होंने मुझे चपरासी कहा। ये बोल उसने अपना सर नीचे किया। आरुषि हैरान थी, यह लड़की उसे आधी अधूरी बात बता रही है। तो वही आदित्य ने जॉय से अकड़ कर कहा, तो की हुआ कि अगर मेरी वाइफ ने तुम्हें चपरासी कहा तो? उसकी बात सुन आरुषि और आहान को हंसी आ गई। आदित्य कितना रूड होके बात कर रहा था उस लड़की से। वही जॉय ने जब उसके मुंह से आरुषि के लिए वाइफ और अपने लिए चपरासी सुना तो उसका जलन से बुरा हाल हो गया। क्या उसका बॉस भी उसे ऐसा ही समझता था? वो अब गुस्से और
नफरत से आरुषि को देखने लगी, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आदित्य पर था। आदित्य ने आहान से ऑर्डर देते हुए कहा, आहान, मिस जॉय को यहाँ से ले जाओ और ध्यान रहे कि इन्हें इनकी औकात अच्छे से पता चले। उसका ऑर्डर सुन के जॉय घबरा गई और आहान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर सख्त भाव थे। तभी वहाँ कुछ गार्ड आए और जॉय को वहाँ से ले गए। आहान भी अपने केबिन में चला गया। उन सभी के जाने के बाद आदित्य ने आरुषि को देखा और एक स्माइल दी। आदित्य ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? आरुषि ने उससे कहा, तुम्हारा इंतजार करते थक गई तो चिप्स खाने लगी। आदित्य ने टेबल पर देखा तो वहाँ चिप्स के कुछ पैकेट थे। आदित्य ने उससे पूछा, तो मेरे लिए चिप्स? मैंने तो टेस्ट ही नहीं किया, ये बोल वो आरुषि को देखने लगा। उसके चेहरे पर होठों के पास, उस काले तिल के पास अभी भी चिप्स के मसाले लगे थे। वो उस वक्त आदित्य को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। आरुषि ने सोचते हुए कहा, वो तो अब खत्म हो गया है। वो इससे आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही आदित्य ने अपने होठों उसके होठों पर रख दिया। आदित्य ने आरुषि को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आरुषि की आंखें फैल गई। इस वक्त वो ऑफिस में थे। भला आदित्य ऐसा कैसा कर सकता है? आरुषि ने उसे खुद से दूर होने की कोशिश की। आदित्य ने उसकी कमर पकड़ उससे करीब होकर नाराजगी से कहा, एक तो मुझे चिप्स नहीं मिले और अब तुम मुझे इन्हें टेस्ट भी नहीं करने दोगी। आदित्य लगभग उससे शिकायत कर रहा था। वही आरुषि की बोलती बंद हो गई। उसकी बात सुन आदित्य आरुषि को चुप देख एक बार उसकी होठों के तरफ बढ़ा, पर बीच में आरुषि ने जल्दी से अपना हाथ रख दिया, जिससे आदित्य के होठों ने आरुषि के हाथों को चूमा। आदित्य ने अपनी भौहें सिकोड़ कर आरुषि को देखा तो आरुषि ने हिम्मत कर अटकते हुए कहा, वो खाना ठंडा हो रहा है और भूख लगी है। आदित्य N3 उसकी बात सुनी और उसे छोड़ दिया, पर उसने उससे कहा, ठीक है, पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। उसकी बात सुन आरुषि ने अपना सर नीचे कर लिया और खाना निकलने लगी। उसका चेहरा लाला हो गया था। वो खाने को प्लेट में सजाने लगी। वो सब कुछ बाहर से लाई थी। उसे नहीं पता था यहाँ ऑफिस में कुछ मिलेगा या नहीं। आदित्य आरुषि को ये सब करते देख मन ही मन खुश हो रहा था। उसे अपनी परवाह करता देख अच्छा लग रहा था। अब सुबह जो भी उसे हल्का गुस्सा आया था वो गायब हो गया था। आरुषि खाना निकाला और आदित्य के आगे किया और अपने लिए भी उसने डिश निकाली। आदित्य अपने चेयर पर बैठा था। आरुषि उसके सामने की कुर्सी पर बैठी और वो दोनों खाना खाने लगे। आदित्य मुस्कुराते हुए आरुषि को देख रहा था और आरुषि जो कि सुबह से भूखी थी वो तो खाने में बिजी थी, इसलिए आदित्य ने उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उससे सवाल किया, तुमने सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? उसे याद आया कि आहान ने बताया था कि आरुषि ने सुबह कुछ खाया नहीं और ऐसे ही बाहर चली गई। आरुषि जो चम्मच मुंह में डालने वाली थी वो रुक गई। उसने आदित्य को देखा, यही तो इंसान है जिसकी वजह से उसने खाना नहीं खाया था, पर वो उसे यह नहीं कहने वाली थी। आरुषि ने उससे कहा, वो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था तो इसी टेंशन में कुछ भी खाने का मन ही नहीं हुआ। ये बोल वो नीचे मुंह कर खाने लगी। आदित्य ने अपना सर हिला दिया। तभी अचानक ही आरुषि ने पूछा, वैसे तुमने सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? उसकी बात सुन आदित्य को उसकी कही हुई बात याद आई। उसने उससे कहा, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे बात मत करो, और अगर मैं सुबह नाश्ते के टेबल पर तुम्हारे साथ रहता तो शायद मैं चुप नहीं रह पाता, इसलिए मैं वहां से चला गया। ये बोल वो खाने लगा। आरुषि हैरान थी, क्या उसे उसकी बात को बुरा लगा था जो उसने ऐसा किया था? उसने कितने साफ तरीके से अपनी बात कह दी, और एक मैं हूँ जो अपनी बात कहने में इतना सोच रही हूँ। आरुषि यही सब सोचते हुए अपना खाना खाने लगी। खाना खाते हुए आदित्य ने उससे पूछा, तो स्टार लाइट के साथ पेपर साइन किया? आरुषि ने कहा, हाँ, वो पेपर मेरे बैग में है। आदित्य ने कहा, ठीक है, बाद में तुम्हें वो पेपर मुझे दिखाना है। आरुषि ने हाँ में सर हिलाया। तभी आरुषि को कुछ याद आया। उसने उससे सवाल किया, क्या तुम मिस्टर ठाकुर से मिलते हो? आदित्य ने अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखा। उसने उससे पूछा, क्या मतलब है? तुम्हारा काम रहता है तो मिलाना पड़ता है। आरुषि ने अपनी चम्मच नीचे रखी और उसे कहा, आज के बाद तुम उनसे नहीं मिलोगे, तुम अपनी जगह किसी और को भेज देना। उसने लगभग उसे ऑर्डर देते हुए कहा था। आदित्य हैरान था, पर यह उसकी वाइफ थी आरुषि जो उसे ऑर्डर दे सकती है, वरना दुनिया में उसकी मां के अलावा आज तक कोई उसे ऑर्डर दे ऐसा हो ही नहीं सकता था। आदित्य ने उससे पूछा, और मैं ऐसा क्यों करूं? आरुषि ने एक दम से कहा, अरे क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें मिस्टर ठाकुर से प्रोटेक्ट कर रही हूँ? आदित्य परेशान हो गया था। उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने आरुषि से पूछा कि बात क्या है, तो आरुषि ने उसे
बताया कि मिस्टर ठाकुर किस तरह आहान को देख रहे थे। इस तरह आदित्य को पता चल गया कि आरुषि मिस्टर ठाकुर को गे समझती है। ये जान आदित्य को हंसी आ गई और यह समझकर कि उसकी बीवी उसे प्रोटेक्ट कर रही है वो बहुत खुश हुआ। उसने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी बॉडी सिर्फ तुम्हें देखकर ही रिएक्ट करती है, खास कर तुम्हारे तिल को देख। ये बोल वो शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा। वही आरुषि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा ठीक है। इसके बाद उसने उसकी कही बात को गौर किया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही आदित्य शरारती हंसी हंस रही था। आरुषि हार मान गई। यह इंसान कुछ भी कभी भी बोलता है। उन दोनों ने बातें करते हुए खाना खाया। खाना खाने के बाद आरुषि ने आदित्य से कहा, आदित्य मुझे कुछ कहना है। आदित्य ने उसे देखा। उसका चेहरा काफी गंभीर था। आदित्य समझ गया कि जरूर कोई जरूरी बात है। उसने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आरुषि ने अपने हाथ उसके गले में लपेटते हुए कहा, वो आज माया और विशाल की सगाई का दिन है और कुछ ही दिन में शादी। आदित्य ने उसे कहा, तो क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई में जाना चाहती हो? उसे रोकने आदित्य को लगा कि जैसे आरुषि विशाल को भूल नहीं पाई है, पर फिर भी उसने उसे शांति से पूछा, क्योंकि आज उसकी वाइफ ने यह ऑफिस में आके उसे सरप्राइज दिया था। वो माहौल खराब नहीं करना चाहता था। आरुषि ने तुरंत उसे मन करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य ने उसे देखा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि उनकी शादी जल्दी हो। आदित्य ने उससे पूछा, तो हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आरुषि ने कहा, मैं खुद को बेकसूर साबित करना चाहती हूँ। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।